Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 9th with chapter 15 probability. So in our previous video we had already done exercise 15.1 with question number 1 to 7. So let's get started with question number 8 without wasting any time. So देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, रेफर टू क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2. तो सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लिया मैंने. आगे क्या कहा इसने, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लीव्स. देखिए क्या कहता है, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है वो एक बार देख लेते हैं हम. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज. ये डिस्टेंसेस दे रखी हैं 40 इंजीनियर्स के, उनके घर की, उनके वर्क प्लेस से. ठीक है, कंस्ट्रक्ट इसमें इसने आपसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो ये तो हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ यूज है इस डाटा का. ठीक है, ये डाटा यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन के अंदर. अब क्वेश्चन में क्या कहा इसने हमसे कि 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे जो रहते हैं हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, तो 7 से कम जितने भी हैं हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकाल लेंगे 7 से कम जो भी हैं. देखिए 1 2, यहाँ से देखेंगे जी 7 नहीं होना चाहिए ना, 7 से कम बोला है इसने, तो यहाँ से हो गया जी 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो 9 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे रहते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, हमारा प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला था, हमारा फेवरेबल बाय टोटल. तो फेवरेबल हो गए 9 हमारे, और टोटल क्या है 40. जिस भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आप एक बार जाके प्रीवियस को चेकआउट करें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा. ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 9/40, ये हमारा क्या आ गया आंसर. ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है. तो सेकंड पार्ट में इसने पूछा मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, कि 7 या 7 से ज्यादा. अब देखो 7 से कम वाले कितने थे 9, 7 या फिर 7 से ज्यादा कितने हो जाएंगे, टोटल 40 थे ना, 40 में से 9 को क्या कर देंगे हम माइनस, तो हमें पता चल गया डायरेक्टली कितने हो जाएंगे 31, और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखें टोटल, यानी कि 40. ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया हमारा 31/40. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं थर्ड में, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, कि हाफ किलोमीटर के अंदर जो रहते हैं. अब देखना हाफ किलोमीटर से कम किसी की भी डिस्टेंस दे रखी थी इस क्वेश्चन में, कहीं भी गिवन ही नहीं था हमें तो हाफ से कम, तो यहाँ पे एक भी नहीं है यानी कि 0. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे थर्ड पार्ट के अंदर, 0 के डिवाइड में क्या लिख देंगे 40, और आंसर क्या आ जाएगा वहां से हमारा 0. ठीक है जी, हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 9 में क्या दे रखा है, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स. फ्रीक्वेंसी क्या कहता है जी, जो रिपीट करेगा हमारा. ठीक है, तो देखिए क्या गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी नोट करनी है 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर्स की, गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट, कि आपके स्कूल के गेट से जितने भी व्हीकल्स जाएंगे हमें नोट करना है कि कितने 2 व्हीलर्स गए, कितने 3 व्हीलर्स गए और कितने 4 व्हीलर्स गए. फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल यू हैव ऑब्जर्व इज अ 2 व्हीलर. अब हमें ये चेक करना है कि उनमें से 2 व्हीलर कितने थे, उनकी क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी. ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब आप स्कूल में तो जाते नहीं, तो आपको स्कूल गेट तो देखना नहीं है. आप क्या करेंगे, आप जी अपने घर के बाहर देख लेंगे. ठीक है, अगर घर के बाहर, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, घर के बाहर देख लीजिएगा आप. ठीक है, तो आपके जो 2 व्हीलर्स आएंगे आप यहाँ पे लिखेंगे 2 व्हीलर्स. ठीक है, नेक्स्ट में फिर इसने कहा 3 व्हीलर्स, फिर कहा इसने 4 व्हीलर्स. अब सपोज करिए कि आपने टाइम देखा 2 से लेकर 3 PM. ठीक है, दोपहर को देख रहे हैं आप, 2 से लेकर 3 बजे के बीच में. तो सपोज कर लीजिए कि 2 व्हीलर्स आपके 10 हैं, 3 व्हीलर्स आपके 5 गए और 4 व्हीलर्स मान लीजिए आपके 8 गए. ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी पहले करनी है, उसके बाद क्वेश्चन होगा हमारा. तो सपोज कर लेते हैं कि ये डाटा मिला हमें. अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमसे पूछा क्या गया इसने कि 2 व्हीलर आना चाहिए हमारा. अब 2 व्हीलर कितने आएंगे 10, तो फेवरेबल तो क्या हो जाएंगे 10, डिवाइड में क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब टोटल कितने हैं हमारे, टोटल के लिए सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे. अब यहाँ पे देखिए 10 + 5 + 8, 10 + 5 क्या हो गया 15, 15 + 8 क्या हो जाएगा 23. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी 10/23. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 10th में भी हमारी एक्टिविटी गिवन है, क्या गिवन है वो देख लेते हैं. आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर. हमें 3 डिजिट का कोई भी एक नंबर लिखना है पूरी क्लास को. ठीक है, चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम. रूम से कोई भी एक बच्चा लीजिए आप. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हर और हिम इज डिविजिबल बाय 3.
हमने कहा था उस बच्चे को कि आप 3 डिजिट नंबर लिखे, ठीक है, सारे बच्चों को बोला था। अब 3 डिजिट नंबर और हम किसी भी बच्चे को खड़ा करके ये पूछते हैं कि उसका नंबर क्या आया, फिर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो नंबर आएगा वो हमारा कैसा होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से, ठीक है। रिमेंबर दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द, ये बता रखा है इसने कि 3 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है, जब उसके डिजिट्स का सम क्या हो जाए, 3 से डिवाइड, ठीक है। देखिए हमें देखना है 3 डिजिट का नंबर, पहली बात तो ये, तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और जाते कहाँ तक है, हमारे नंबर्स 999 तक जाते हैं। अब देखिए 100 से स्टार्ट होके 999 तक 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, हमें ये चेक करना है। तो आप ये सपोज कर लीजिए कि 1 से यहाँ तक, 1 से लेकर 999 तक कितने नंबर्स हो जाएंगे टोटल, 999। फिर उसमें से अब क्योंकि 99 1 से लेकर 99 तक के वो नंबर्स हैं जो हमारे 2 डिजिट वाले 1 और 2 डिजिट वाले हैं, ठीक है, तो ये टोटल कितने नंबर है, 99। इसमें से 99 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 900। तो 100 से लेकर 999 के बीच में 3 डिजिट के कितने नंबर आ गए हमारे, या फिर ये कह लीजिए कि टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, 900, ठीक है। ये तो हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लिया। अब इसने हमसे पूछा था कि 3 से डिवाइड होने वाला चाहिए इसको, ठीक है, तो 3 से डिवाइड होने वाला देखने के लिए आप ये चेक कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे, 100 तो होगा नहीं 3 से डिवाइड, फिर 101 भी नहीं होगा, 102 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम देखिए ना, 1 + 0 + 2 3 हो गया और 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 105, फिर क्या आएगा, 108, अप टू सोन चलता चलेगा, 999 भी हो जाएगा। ऐसे गैप कर करके 2 का 3 का, और फिर हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 3 से डिवाइड होते चलेंगे, ठीक है जी। अब देखिए हमें ये चेक करना है कि कोई भी अगर हम नंबर किसी बच्चे को उठाएं, वो उस बच्चे ने क्या नंबर लिखा है, वो नंबर जो लिखा उसने वो कैसा होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, यहाँ के नंबर्स देख लेते हैं कि 3 डिजिट के हमारे कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे सबसे पहले तो, क्योंकि वही तो हमारे फेवरेबल होंगे, ठीक है। तो फेवरेबल के डिवाइड में टोटल ही तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल बाई टोटल लिखेंगे। अब फेवरेबल क्या है वो देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये समझिए, मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कराती हूँ। देखिए 100 से लेकर 1110 तक देख लेते हैं कि कितने नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पे 102 हो जाएगा डिवाइड, फिर 105 हो जाएगा, फिर 10 क्या होएगा जी हमारा 8, ठीक है। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो इनके बीच में, अब ये 10 नंबर थे ना, 10 नंबर्स के बीच में 3 नंबर ऐसे आ गए जो 3 से डिवाइड होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट के लिए, सिंप्लीफाई कराने के लिए करा रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये कितने हैं, 900 में से कितने ऐसे हो जाएंगे तो जो 3 से डिवाइड होंगे, 900 को क्या कर दीजिए हम 3 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे भी तो यही किया, 10 थे, 10 में से 3 पार्ट जो था वो हमारे क्या आ गए, 3 से डिवाइड होने वाले, डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आएगा, 300। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कितने नंबर्स हो गए ऐसे जो 3 से डिवाइड होंगे, 300 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर तीसरा नंबर जो है 900 में से वो कैसा होगा, 3 से डिवाइड होने वाला, यानी कि टोटल कितने नंबर बनेंगे 3 से डिवाइड होने वाले, 300। और टोटल नंबर कितने हैं, 900, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कट करके आंसर क्या आ गया, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 1/3। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of the flour, ठीक है। ये हमें दे रखा है, फ्लोर के बारे में बोल रहा है, ठीक है, आटा है पैकेट्स में, तो 5 kg के बोल रखे हैं वो, लेकिन पहले में है 4.97 kg, दूसरे में 5.05, ठीक है, ऐसे दे रखे हैं। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। अब इसने कहा कि 5 kg से ज्यादा फ्लोर होना चाहिए, वो हमें बैग निकालना है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब ये देख लो सबसे पहले कि बैग्स हैं कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो बैग्स हो गए हमारे वो क्या हो गए, 11 हो गए, ठीक है। फिर इसने क्या कहा हमसे कि आटा जो है वो 5 से ज्यादा होना चाहिए ना, तो अब क्या काउंट करेंगे कि 5 से ज्यादा आटा कितने पैकेट्स के अंदर है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं एक बार बुक के अंदर फटाफट से, तो देखिए एक तो ये हो गया हमारा 1, फिर ये 2 3, ठीक है, फिर 4 5, फिर 6 7, तो 7 पैकेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमारा जो फ्लोर है, आटा है, वो कितना दे रखा है, 5 से ज्यादा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम हम ऊपर क्या लिखेंगे, फेवरेबल, और फेवरेबल में क्या आ जाएगा 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 7/11, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2 यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके अंदर हमसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए पूछी गई थी इस चैप्टर में, वहां नहीं जाना हमें सिर्फ क्वेश्चन पे जाना है। रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 days,
30 डेज के अंदर। यूजिंग दिस टेबल, हमें सिर्फ टेबल का यूज करना है, डाटा का यूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 टू 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कंसंट्रेशन जो है ना वो 0.12 से लेकर 0.16 कितने दिन तक रही, उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ से देखिए, टेबल नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट काउंट करेंगे। 0.12 से लेकर, मैं लिख देती हूँ एक बार, 0.12 से लेकर कहाँ पे जाना है हमें, 0.16 तक जाना है। तो हमें पता है कि जब भी हम ऐसे इंटरवल लिखते हैं, ये वाला हमारा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब 0.12 से लेकर 16 तक ये देख लेते हैं जी, हमारा क्या क्या आएगा। हाँ जी, देखिए ध्यान नहीं रहा, ये वाला बोल दिया इंक्लूड नहीं होता, ये वाला इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, वो नेक्स्ट वाले इंटरवल की लोअर लिमिट जब बनेगी तब इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 0.12 तो लेंगे लेकिन 0.16 नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आएगा, इसमें आएगा जी हमारा, मिल ही नहीं रहा, ये रहा। ठीक है, 0.12 एक नंबर, फिर ये दूसरा, 2 हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं जी कहीं पे, तो नेक्स्ट कोई है ही नहीं, तो कितने हो गए हमारे, 2। तो 2 ऐसे डेज आए हमारे पास टोटल एक महीने में, जिनमें हमारी कंसंट्रेशन जो है सल्फर डाइऑक्साइड की वो क्या रही, 0.12 से लेकर 0.16 के बीच में रही। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फेवरेबल के डिवाइड में टोटल लिखते हैं। तो फेवरेबल हो गई 2 और टोटल क्या था, ये 30 डेज का डाटा था, तो 2 के डिवाइड में 30, ये क्या हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। इसको कट कर लीजिए 1 से, ये गया हमारा 15 पे। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, तो वहां पे जाना है वापस। पूछा क्या गया है, यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ब्लड ग्रुप की कोई दे रखी होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी। यूज दिस टेबल, हमें सिर्फ टेबल डाटा का यूज करना है। करना क्या है हमें, टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि अगर हम किसी बच्चे को सिलेक्ट करें तो उसका ब्लड ग्रुप क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए। देखिए एक्सरसाइज निकाल ली हमने, ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा था। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, पहले तो ये देखेंगे 30। तो प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम हमें डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा, 30, क्योंकि टोटल लिखते हैं नीचे हम। ठीक है, तो ये तो आ गया 30। अब ऊपर क्या लिखेंगे हम कि AB कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप है, देखो 1, यहाँ से आ गया जी 2 और 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/30। ठीक है, और कट करके आंसर क्या आ गया हमारा 1/10। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट था इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।